जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की रहमतों से, गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको 5 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। इसमें से कुछ आंटियों ने अपने नाम रिवील किए हैं, कुछ ने नहीं किए हैं। संगत जी, जिस फॉर्म में मुझे ये सत्संग भेजे गए हैं व्हाट्सएप पे और ईमेल आईडी पे, उसी तरह मैं आपको इन सत्संगों को सुनवाऊंगी। तो इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। अगर आप कोई सत्संग पूरा नहीं सुन पाते हैं तो मैं टाइम स्लैब डालती हूँ सब आंटियों के सत्संग, अंकलों के सत्संग को बीच बीच में। आप कोई भी एक सत्संग पूरा हो जाता है तो आप अगर टाइम नहीं है तो उस सत्संग को सुनकर बाकी के सत्संग बाद में सुन सकते हैं। यानी कि अगर एक सत्संग स्टार्ट कर दिया है तो उसे आप पूरा करें। तो इस तरह से मैं तो चाहूँगी कि आप पूरे सारे सत्संग सुने, क्योंकि सारे सत्संग बहुत ब्लेस्ड होते हैं। बट अगर टाइम की कमी है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो संगत जी, आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं गुरुजी की बेटी यूरोप से सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। तो मैं शुरुआत से शुरू करना चाहूँगी कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, कैसे मुझे गुरुजी ने अपना बनाया। मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे याद है मैं पढ़ रही थी, मेरे एग्जाम्स चल रहे होते थे, तो मेरी मम्मी सत्संग चलाए रखती थी टीवी पे गुरुजी के। मैं अपने रूम से देखा करती थी कि ये क्या देख रही हैं मम्मी, पता नहीं, समझ ही नहीं आता था क्या देख रही हैं और क्या क्यों ही देख रही हैं। माफ़ करना मेरे गुरुजी मुझको, पर तब मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि कौन है गुरुजी। मेरी मम्मा मानने लगी थी गुरुजी को। हमारे घर में गुरुजी के स्वरूप ब्लेस हुए थे हमें, बट तब तक मैं नहीं जुड़ी थी। मेरी मम्मी मुझे बोला करती थी कि तुझे पता है गुरुजी सच में है, बिल्कुल सच में है। तुझे कोई भी दिक्कत हो, कभी तुझे कोई भी प्रॉब्लम आए तो गुरुजी को मन में बोल दिया कर। और उन्होंने मुझे गुरुजी का मंत्र बता दिया कि ये जाप किया कर। तो हाँ जी संगत जी, मैं मानी नहीं थी गुरुजी को, बट जहाँ मुश्किलें आती थी तो मैं सीधे मंत्र जाप करने लगती थी। और संगत जी, सच बताऊं, यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है गुरुजी के साथ। गुरुजी ने मुझे अपना बना लिया था। मैं जब किसी भी प्रॉब्लम में गुरुजी को याद करती थी, वो प्रॉब्लम ही छू मंतर हो जाती थी। सब बड़े से बड़ी प्रॉब्लम से मैं बाहर हो जाती थी। तो मेरा पहला सत्संग ये है। मैं एक कॉलेज में पढ़ा रही थी और एग्जाम्स का टाइम था बच्चों का। तो संगत जी, मेरे पास बंडल आया पेपर चेकिंग के लिए। मैंने चेकिंग स्टार्ट कर ली थी 100 रोल नंबर तक। तो मुझे अब मार्क्स शीट में डालने थे। अब क्या हुआ कि रोल नंबर 64 स्टूडेंट की शीट ही मिसिंग थी। संगत जी, मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी कि अगर मुझे शीट नहीं मिली तो मुझे जॉब से निकाला जा सकता था, बहुत बड़ा कुछ हो सकता था। मैं पूरा बंडल, अपने आसपास का एरिया सब चेक कर चुकी। फाइनली मुझे कंप्लेंट डालनी पड़ी हायर अथॉरिटी को कि एक शीट रोल नंबर 64 मिसिंग है। अभी बहुत कुछ हो सकता था, कुछ भी एक्शन लिया जा सकता था। बट संगत जी, मैं आपको बताऊं, ऐसा चमत्कार हुआ है मेरे साथ कि मैं क्या बताऊं। नेक्स्ट डे मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं बंडल चेक करती हूँ और देखती हूँ रोल नंबर 64 की शीट उसी बंडल में पड़ी थी। मुझे नहीं पता कैसे ये चमत्कार हुआ और कैसे मुझे मेरे गुरुपा ने बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना जो आप मुझे देते हो। उस दिन मैंने सरेंडर कर दिया था गुरुजी को कम्प्लीटली, तन मन धन से। फिर उसके बाद मुझे गुरुजी का बुलावा आया और मैं बड़े मंदिर के दर्शन कर पाई। वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। मुझे माफ़ करना गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं, एक्सपीरियंसेस है गुरुजी के साथ। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैं अपने अगले सत्संग के साथ फिर से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सदा मेरे अंग संग रहिएगा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं बहुत नर्वस हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है। वैसे मैंने YouTube पे बहुत सारे सत्संग सुने हैं, पर कभी हिम्मत नहीं हुई कि खुद का सत्संग शेयर कर सकूं।
आज गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं ज़ीरकपुर से हूँ। मैं अपना नाम किसी वजह से गुप्त रखना चाहूँगी, तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु जी महाराज दा, लख लख बार शुकराना, लख लख बार शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से पहली बार मैं 2021 में जहाँ जॉब करती थी वहाँ पर मैं उन्हें स्वरूप फॉर्म में मैंने देखा था। जो मेरे वहाँ पे ऑनर थी वो गुरुजी को मानते थे, तो वो किसी सत्संग से आए और वो स्वरूप लेकर आए थे गुरुजी का, तो उन्होंने स्वरूप को मंदिर के पास लगा दिया। तो वो अक्सर लेट आते थे काम पर, तो पूजा की जिम्मेवारी मेरी थी। तो मैं रूटीन में डेली सुबह आरती करती थी गुरुजी की। तब मैं उनको मानती नहीं थी, बस मेरे मन में श्रद्धा थी कि अगर मैम मानते हैं तो ज़रूर कोई दिव्य अपार शक्ति होगी। तो मैंने भी ऐसे जैसे मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं खुद अपने धर्म को बहुत मानती हूँ, सभी देवी देवताओं को मानती हूँ, पाठ पूजा में बहुत विश्वास रखती हूँ। उसी प्रकार मैंने गुरुजी की सुबह और शाम में आरती करना, जोत करना शुरू कर दिया। और मेरे मन में हुआ कि मैं गुरुजी ने वो मेरे अंदर जो है वो चीज़ कह लो कि पैदा की कि मैं उनके बारे में जानूं, है ना, एक सही दिशा में लगूं, है ना। तो क्लाइंट आते हैं, बेसिकली मैं अपनी प्रोफेशन से एक ब्यूटिशियन हूँ। आई एम मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्यूटिशियन। तो क्लाइंट आते हैं एक, वो मैम को विश करते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं उनकी सर्विस कर रही थी। तो उनसे बात करते करते उस एक आधे घंटे के दौरान मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें जानी गुरुजी के बारे में, कि ये कौन है, इनका जन्म स्थान क्या है, और कैसे इनको मानते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं पाठ पूजा के, क्या हमें जो है नियम अपनाने पड़ते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया। मुझे सबसे मन में जो मेरी एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, वो ये थी कि गुरुजी को मानने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस भगवान को मानना है, इस भगवान को नहीं मानना है, ये आपको पाठ करना है, ये पाठ नहीं करना है, या आपको इतना चढ़ावा चढ़ाना है, या आप इस भगवान को मानोगे तो आपको उसको नहीं मानना है। किसी तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं थी, ना मानने को लेकर, ना पाठ पूजा को लेकर, किसी भी तरह की नहीं। बस निस्वार्थ भाव से आप जिसे मानते हैं उसे मानिए, सदा सच बोलें और खूब सारा मंत्र जाप करें, खूब सारा पाठ करें, अच्छे कर्म करें, फल गुरुजी ने देना है। तो उन्होंने ये बात भी बताई कि इवन मेरे मंदिर में सभी भगवान जी की मूर्तियां हैं और साथ में मेरे स्वरूप गुरुजी का जो है वो स्वरूप है। तो उन्होंने बताया, अपना सत्संग उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, अपने मम्मा का, अपनी फैमिली में उनके जो भी चमत्कार हुए थे उन्होंने मुझसे शेयर किए। तो वो चीज़ मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी असर करने लगी। तो एक दिन मैं ऐसे ही शाम को अकेली बैठी थी, तो देखा मैंने यूट्यूब पे गुरुजी मंत्र जाप करके उन्होंने मुझे बताया था, मेरे क्लाइंट ने, कि ऐसे ये जाप है जो हम सुबह शाम चलाते हैं घर पे, और बहुत ही पॉजिटिव ऑरा रहता है घर का। हमें बहुत अंदर से शांति मिलती है, ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुजी हमारे आसपास हैं। तो कुछ दिनों बाद ऐसे ही शाम को मैं बैठी थी, तो मैंने मंत्र जाप लगा लिया। मेरे जो साथ के कलीग हैं, एक अंकल हैं, उन्होंने कहा कि ये क्या बात, आप इनको कब से मानने लगे? मैंने कहा मानने तो नहीं लगी हूँ, तो बट अगर गुरुजी की आशीर्वाद रहा तो ज़रूर मानूंगी। तो मैं ऐसे ही मंत्र जाप करती रही। फिर कुछ रीज़न्स रहे कि वहाँ से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, तो मैं एक नई जगह गई मोहाली में। वहाँ पर मुझे जो मेरे मैनेजर थी वो भी मानती थी गुरुजी को। उन्होंने सुबह सुबह डेली 1 घंटा पाठ चलाना और शाम को। तो मैं मन में पाठ पढ़ती रही। जब नहीं लगता था, मुझे थोड़ा अधूरा सा फील होता था कि नहीं, तब मैं इतना नहीं मानती थी संगत जी। तब मैं 2023 की बात कर रही हूँ। तब मैं इतना नहीं मानती थी, बट मैं पाठ कर लेती थी। जैसे सुबह चलता था, शाम को मुझे ऐसा लगता था कि ये दिन के बहुत ज़रूरी पाठ है।
अगर मैं नहीं सुनूंगी तो मेरे को मतलब एक पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, एक मेरे को पावर नहीं मिलेगी। ऐसा हो गया था। सॉरी संगत जी, माफ़ कीजिए, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, पर मैं क्या करूं, मेरा पहला सत्संग है और मुझे कुछ चीज़ें बतानी भी हैं आपको, है ना। तो उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से गुरुजी को मानने लगी हूँ 2023 के एंड में, मतलब ये कह लो आप 23 के सितंबर और अक्टूबर में मैंने गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानना शुरू कर दिया कि दिन रात दोपहर बस गुरुजी, सत्संग सुनना तो गुरुजी, विचार आने तो गुरुजी, पाठ करना तो गुरुजी, मतलब हर सुख में, हर दुख में, हर श्वास में मैंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। अभी मैं बड़े मंदिर और डुगरी तो नहीं जा पाई हूँ, पर हाँ मंथली सत्संग होता है ज़ीरकपुर में, सोही बैंक्वेट में, तो मैं वहाँ जैसे ही गुरुजी का बुलावा होता है मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ और मैं जाती भी हूँ संगत जी। तो हुआ ये कि मैं और मेरे अंकल जी जिनके साथ मतलब हैं मैं जॉब कर रही थी, फिर हमने कुछ प्लान किया कि हम लोग एक घर प्लॉट लेंगे। फिर मैंने वो चीज़ नहीं हो पाई, बट मैंने गुरुजी को डेली ये प्रार्थना करती थी, गुरुजी अगर आपको लगता है हमारे लिए प्लॉट लेना सही है तो आप प्लॉट दिलवाना, अगर आपको लगता है कि हमारे लिए एक बिज़नेस शुरू करना ठीक है, जो जिस प्रोफेशन से हम हैं वो हम ले तो आप वो करवाना। तो गुरुजी ने हमें प्लॉट वगैरह से हटाया और एक सही दिशा हमें दी और हम आज हमारा खुद का सलून है। गुरुजी के आशीर्वाद से यहाँ के जो ऑनर हैं, जो प्रॉपर्टी ऑनर हैं, वो भी गुरुजी की संगत हैं और मैं और मेरे अंकल जी भी गुरुजी की संगत हैं। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरी ज़िंदगी में इतने चमत्कार किए हैं गुरुपा ने कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी आँखें नम हो रही हैं इस वक्त, पर मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने, मैं बस क्या बताऊँ, गुरुजी ने मेरे पिताश्री को एक नई ज़िंदगी ब्लेस की है, मेरे भाई को, मुझे, हम सबको एक नया जीवन दिया है। मेरे परिवार वाले तो नहीं मानते हैं गुरुजी को, पर हुआ ये कि आज से 2-3 महीने पहले की बात है कि मेरे फादर साहब बीमार हो गए थे काफ़ी। वैसे तो वो ठीक रहते हैं, बट अचानक से मार्च में देर रात 11-12 बजे के करीब उनकी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। उनके सिर में काफ़ी दर्द था। हम लोग सोच रहे थे कि नॉर्मल दर्द है, तो हम लोग जस्ट अजवाइन वगैरह दिया और सही करने की कोशिश में लग गए। चाचू ने कहा कि नहीं ये कुछ सीरियस बात है, हम इन्हें ले जाते हैं। मैं आप मान नहीं सकते संगत जी, मैंने 2-3 घंटे, मेरी जीभ रुकी ही नहीं, मैं लगातार बस मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरी जीभ कुछ भी रुक नहीं रही थी, बस मेरा दिमाग और मेरा हर चीज़ सिर्फ गुरुपा गुरुपा गुरुपा, मेरे पापा बस। आप मानोगे नहीं, अगर हम 15 मिनट भी लेट हो जाते पापा को इमरजेंसी में ले जाने से तो शायद मैं अपने पापा को खो देती। उनका बीपी इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि ब्रेन में स्ट्रोक करते करते सिर्फ 12 से 13 मिनट का फासला था कि अगर हम लेट हो जाते तो शायद वो पैरालाइज हो सकते थे, शायद कुछ भी हो सकता था। उनकी एज भी ज़्यादा है, गुरुजी बुजुर्ग हैं मेरे पापा। तो उस वक्त भी गुरुजी ने मेरे पिताश्री को मौत के मुंह से वापस लेकर आए, बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, शारीरिक रूप से भी और वैसे भी। आज मैं अपने पिताश्री को हर मंथ जो भी मैं अपना सत्संग अटेंड करने जाती हूँ, मंथली सत्संग गुरुजी का, वहाँ से जल प्रसाद लेकर आती हूँ और अपने पिताश्री को ज़रूर देती हूँ। बेसिकली मैं पटियाला से हूँ संगत जी, तो मैं हर मंथ अपने पिताश्री के लिए घर पर जल प्रसाद लेकर जाती हूँ और वो जल प्रसाद पीते हैं और मेरे मन से यही दुआ रहती है कि बस गुरुपा मेरे माता पिता को सलामत रखना गुरुपा। और आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने इतने चमत्कार किए हैं कि बस मैं धन्य हूँ गुरुजी। मैं बस यही चाहती हूँ आपके चरणों की सेवा मुझे मिल जाए। जय गुरुजी। और उससे अगले दिन ही मेरे भाई का एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। उस वक्त भी गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे भाई को बिल्कुल ठीक किया, कुछ बड़ा नहीं होने दिया, कुछ बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। शारीरिक रूप से जो भी चीज़ें थी वो 1 महीने के अंदर उसकी काफ़ी बेटर हो गई। आज वो चल फिर रहा है, बेटर है काफ़ी हद तक।
और मेरे पापा मंथली दवाइयाँ खा रहे हैं, बट पहले से काफ़ी बेटर हैं। मेरी मम्मी को उन्होंने ठीक किया, मेरे खुद के कितने प्रॉब्लम्स थी वो उन्होंने ठीक की। जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि आज हमारा खुद का सलून है, थोड़ा बहुत मतलब कर्जे पे है, जैसा भी है मैं और मेरे अंकल जी उसे चला रहे हैं। अच्छा चल रहा है। यहाँ पर डेली कोई सत्संग होता है मैम, सॉरी संगत जी, डेली कोई ना कोई सत्संग मेरे साथ होता रहता है। मैं कुछ भी गुरुजी को कहती हूँ तुरंत वो चीज़ें हो जाती हैं। गुरुजी मुझे संकेत देते हैं, काफ़ी समझाते हैं गुरुजी मुझे हर चीज़ को लेकर। ज़रूरत पड़ती है गुरुजी मुझे प्यार से भी समझाते हैं, कभी डांट भी देते हैं, कभी हम जिद से कोई चीज़ मांग लेते हैं जो नहीं ठीक होती। पर गुरुपा बहुत दलेर हैं संगत जी, बहुत दलेर हैं। उन्होंने मेरी हर चीज़ हर वक्त साथ दिया है। मैंने अब एक हैबिट भी बना ली है संगत जी कि मैं सुबह जब भी घर से निकलती मैं गुरुजी को कह के निकलती हूँ, गुरुजी आपके बच्चे रेडी हो गए हैं, तैयार होके जा रहे हैं दुकान पर, गुरुजी आप आगे आगे चलिए, गुरुजी हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। सेम उसी तरह रात को भी जब हम शॉप को क्लोज़ करते हैं, मैं और मेरे अंकल यही बोलते हैं, गुरुपा ये आपका स्थान है, आप यहीं विराजमान रहिए, आपका आशीर्वाद सदा पूरे मतलब हेयर क्राफ्ट है हमारी जो शॉप का नाम है, इस पर बना रहे, हेयर क्राफ्ट स्टूडियो पर, और पूरी साथ संगत जी पर सारा आशीर्वाद ब्लेसिंग्स बनी रही। पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, सब पर गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। सभी आप ही के मतलब बच्चे हैं, आप ही के अंश हैं, अपना आशीर्वाद सदा हम सब पर बनाए रखें। बस मेरी यही प्रार्थना है गुरुपा, जिस तरह आपने हमेशा अपने बच्चों का सुख दुख में साथ दिया है, एक पिता की तरह, एक माँ की तरह हर वक्त हमें संभाला है, हमेशा इसी प्रकार अपने बच्चों का साथ निभाए रखना गुरुपा। ज़रूरत पड़े तो हमें जितना डांटना हो डांटना, हम आपका हक है हर चीज़ के लिए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझसे कोई भी भूल चूक हो या फिर कोई गलत चीज़ का चयन हो गया हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना सत्संग सुनने के लिए संगत जी, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। थैंक यू सो मच रुचि मैम, सॉरी प्राची मैम, जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं आप सबको। थैंक यू सो मच प्राची मैम, बहुत ही हम्बल हैं प्राची आंटी जी, बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्होंने मेरी हेल्प की सत्संग को शेयर करने में, इनफैक्ट मुझे मोटिवेट भी किया। मैं और क्या कहूँ संगत जी, बस गुरुजी की कृपा बहुत ज़्यादा है मुझ पर। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इतने बंदा पाप करता है, इतने भूल चूक करता है कि एक उम्मीद नहीं होती कि हमें कोई हाथ भी थामेगा, पर गुरुजी ने सदा मेरा साथ दिया है। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी प्रकार मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं कुछ शब्द शेयर करना चाहूँगी। मेरे गुरां दा बैकुंठ ते बड़ा सोहना है, जेड़ा जेड़ा भी जावे कर्मा वाला होना है। मेरे गुनाह दा बैकुंठ ते बड़ा सोहना है, जेड़ा जेड़ा भी जावे कर्मा वाला होना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज दा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लविशा आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम लविशा है और मैं मेरठ से, मैं मतलब वैसे तो हैदराबाद रहती हूँ अपने अंकल अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, पर वैसे मेरा जो मायका है वो मेरठ से है।
हाल फिलहाल में मैं मेरठ आई हुई हूँ क्योंकि मेरे नेफ्यू की शादी थी अप्रैल में, और वो भी एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है जो मैंने गुरुजी से प्रेयर की थी कि मैं अपने मायके आ सकूँ। बहुत 2.5 साल बाद में आई हूँ और मैं बहुत अच्छे टाइम तक रह सकूँ और बहुत अच्छे से अपने नेफ्यू की शादी अटेंड कर सकूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे को ब्लेस करने के लिए, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। और मेरा शुक्राना सत्संग अभी अप्रैल में 5 अप्रैल को भी मैंने किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इस तरह से गुरुजी ने मेरी प्रेयर सुनी थी। मैंने गुरुजी से, जब मैं हैदराबाद से निकली थी 5 अप्रैल को, फ्लाइट मेरी 5 अप्रैल की थी, और मैंने गुरुजी से कहा था गुरुजी मुझे कुछ इस तरह की ब्लेसिंग्स दे दो गुरुजी कि मैं 5 अप्रैल को, जिस दिन मेरी फ़्लाइट लैंड करे दिल्ली में, उसी दिन मुझे बड़े मंदिर बुला लो। बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस थे, ऑलमोस्ट चांसेस नील थे आने के, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी। मैंने गुरुजी से प्रेयर की थी, गुरुजी आप कहते थे कि मुट्ठी भर मेरी संगत होती है, बाकी सब भीड़ होती है। तो मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी अगर मैं आपकी संगत हूँ ना, तो मुझे मतलब आज मैं अपने आप को टेस्ट करूँगी, अपनी श्रद्धा टेस्ट करूँगी कि अगर मैं आपकी संगत हूँ तो मैं जिस दिन लैंड करूँ, जिस दिन मैं दिल्ली की धरती पे कदम रखूं, उसी दिन मुझे बड़े मंदिर बुला लो गुरुजी। तो आपने, थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि मैं 8 बजे बड़े मंदिर पहुंची। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे चाय प्रसाद मिलेगा, इतने अच्छे दर्शन होंगे और लंगर प्रसाद मिलेगा। सब गुरुजी ने ब्लेस किया। पहली बार जब मैं बड़े मंदिर गई, अपने बच्चों के साथ गई थी, अब मेरे फ्रेंड के साथ गई थी, तो थैंक यू सो मच गुरुजी। उस दिन गुरुजी ने, मेरे जो संगत फ्रेंड है, उन्होंने मुझे गुरुजी का बहुत ही सुंदर कैलेंडर दिया था जिसमें बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप हैं। तो मेरे को इतनी खुशी हुई थी, जैसे मान लो गुरुजी ने सारी प्रार्थना सुन ली हो। और जो भजन में हमेशा हर कीर्तन में, मुझे कीर्तन अटेंड करना बहुत अच्छे लगते हैं, और जो मैं हर कीर्तन में गाती हूँ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ये मैंने आज तक गुरुजी के रेफरेंस में कभी मैंने ये सॉन्ग नहीं, कभी मैंने ये भजन नहीं सुना। और बड़े मंदिर में जाते ही सबसे पहले तो धरती पे कदम रखते ही बड़े मंदिर की मैंने जो भजन चला, आओ जी आओ गुरुजी, आओ जी आओ वाला, जैसा ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने स्वागत के लिए ही वो भजन चलाया। फिर सिद्धार्थ मोहन के भजन, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत सत्संग में सुना था कि हमेशा शब्द सुनने चाहिए, लेकिन मुझे ना शब्द के साथ साथ ऐसे भजन में भी बहुत अच्छा लगता है सुन के। तो पर मुझे लगता था, डाउट होता था कि सिद्धार्थ मोहन के भजन सुनने मतलब पता नहीं चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि तो न्यू भजन है। लेकिन उस दिन सारे सिद्धार्थ मोहन के ही भजन चले, तो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया और बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही ज़्यादा। गुरुजी ने जो मांगा उस दिन, मैंने जहाँ बैठने के लिए मांगा, गुरुजी ने वहाँ बैठा दिया मुझे। और एक सेवादार ने मुझसे कहा कि मेरी बिरयानी, हैदराबाद से मेरी बिरयानी नहीं लाई। मैंने उनसे बोला था कि अंकल मैं हैदराबाद से आई हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर और बैठने दीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला हैदराबाद से मेरे लिए बिरयानी नहीं लाई। तो अब मैं हैदराबाद जाके बिरयानी का मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं अपने हाथ से बहुत अच्छी बिरयानी बनाऊँ, और मैं उसका जितने लोगों को हो सकेगा भोग लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने ही मुझसे बिरयानी मांगी है। तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए उस दिन और बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली। उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जैसे जैसे मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी की मुझे आज ही दर्शन करा दो। इतनी बिल्कुल डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस थे, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं उस दिन जा पाऊँगी, लेकिन गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। अब संगत जी मेरे नेफ्यू की शादी हो गई, मैं मेरठ अपने मायके आ गई। मेरी जो बड़ी बहन है, मेरे भैया तो पहले भी बड़े मंदिर गए हुए हैं, लेकिन जो मेरी बड़ी बहन है पल्लवी दीदी, जो बहुत टाइम से बड़े मंदिर जाने की इच्छा रख रही थी, लेकिन उनका मौका ही नहीं लग पा रहा था, वो कभी जा ही नहीं पा रही थी। तो ऐसा प्रोग्राम बना कि मेरी नीज़ के घर में मुहूर्त था उनके नए घर का, जो गुरुजी की संगत है ऑलरेडी। तो हमारी फैमिली मतलब मेरी काफ़ी सारी फैमिलीज़, जो मतलब मेरे 3 भाई हैं, उनकी फैमिलीज़ में से एक भाई की फैमिली नहीं जा पाई, शायद बड़े मंदिर का बुलावा उन्हें अभी नहीं आया होगा। पर 2 भाई की फैमिली, जो एक बड़े मेरे भाई हैं, वो भी पहले बड़े मंदिर नहीं गए थे, पर इच्छा रख रहे थे बड़े मंदिर जाने की। तो गुरुजी की आज्ञा से हम, मेरे भाइयों की दोनों फैमिली और मेरी दीदी जो बहुत ही टाइम से जाने का प्रयास कर रही थी, जो नहीं जा पा रही थी, वो हम सब मिलकर मेरी नीज़ के मुहूर्त में गए और उसके बाद वहीं से हम बड़े मंदिर गए और गुरुजी इतने बढ़िया दर्शन कराए, इतनी बढ़िया ब्लेसिंग दी कि मैं शुक्राना करते थकती नहीं हूँ गुरुजी का। अब मैं अपने बड़े मंदिर का, जो मेरा सेकंड टाइम विजिट जो मेरे बड़े मंदिर की थी, मैं वहाँ का मैं सत्संग सुनाती हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग सत्संग है।
तो अब मैं आपको बताती हूँ संगत जी, 10 मई को यानी 5 दिन पहले बड़े मंदिर जाने का गुरुजी ने आज्ञा दी थी और बड़े मंदिर जाने की मेरी बहुत इच्छा थी सेकंड टाइम। और 10 मई को ये प्लानिंग हुई कि मेरी जो नीज़ है उसने जो घर लिया था वहाँ के मुहूर्त के बाद हम लोग शाम के टाइम में बड़े मंदिर जाएंगे, जो कि दिल्ली में ही हम लोग थे उस टाइम पे। तो सुबह में ही मुझे ये तो पता था कि आज बड़े मंदिर जाने वाले हैं, तो मैंने ना संगत जी अपने फैमिली ग्रुप में ये लिख दिया कि अगर किसी के भी पास ना गुरुजी का ब्रेसलेट हो तो प्लीज़ आज मुझे दे देना, क्योंकि मेरे पास गुरुजी का एक भी ब्रेसलेट नहीं है और मेरा बहुत मन है कि गुरुजी का मुझे ब्रेसलेट मिल जाए। ये मैंने फैमिली ग्रुप पे लिख के छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि शायद किसी के पास नहीं होगा, वरना मुझे मिल ही जाता, शादी में तो सब लोग मिले ही थे। तो मैंने ना मन में ऐसे सोचा कि गुरुजी कोई बात नहीं, अगर किसी से भी ना मिलवाओ तो बड़े मंदिर से ही दिलवा देना। अब ऐसा कुछ करना कि मुझे कोई और स्वरूप चाहे मिले ना मिले, पर मुझे आपका एक सुंदर से स्वरूप वाला ब्रेसलेट मिल जाए। तो ये इच्छा मैंने अपने मन में ही बोली थी, मैंने मुंह से भी जबान पे भी नहीं लाई, सिर्फ मन में ऐसा सोचा था कि गुरुजी बड़े मंदिर से ही दिलवा देना, सिर्फ इतना सोचा था। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि क्या हुआ, बहुत ही अमेजिंग हुआ मेरे साथ। हम लोग बड़े मंदिर गए। सबसे पहले तो बड़े मंदिर में हम लोगों ने लोटे ब्लेस कराए, सब लोग अपने अपने लोटे लेकर गए थे, इसका लोटा ब्लेस कराया। मेरे जो एक भाई हैं वो अपने कुछ पेपर्स भी ब्लेस कराने के लिए लेकर गए थे, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट पेपर्स थे। तो संगत जी हम सब लोग गए, वहाँ पर बैठे, चाय प्रसाद मिला, फिर आगे दर्शन के लिए भी गुरुजी ने बुलाया। हम लोग दरबार में पहुँचे, दरबार में बैठे। तो संगत जी यहाँ से मेरे सत्संग शुरू होता है कि हम दरबार में बैठे, तो मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि मैं अपनी ऐसी फैमिली को भी साथ लाई थी जो मतलब न्यू संगत हैं और जिनको गुरुजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो मुझे बहुत ये लग रहा था कि कहीं ये अपने लोटे ब्लेस ना करा पाए, कहीं इन्हें पता ना चले कहाँ से ब्लेस कराने। और वो मेरे एक भैया अपनी एक डायरी लाए थे, अपने काम की डायरी, मतलब जो उनके बिजनेस की डायरी, और एक भैया अपने प्रोफेशन के पेपर्स लाए थे। तो मुझे लग रहा था कहीं इनको पता ना चले कि कहाँ से ब्लेस होना है। और मैं बहुत ना इधर उधर देख रही थी, तो मुझे एक आंटी बैठी थी, वो मेरे से दो आंटी छोड़ के जो लाइन में बैठी थी, उन्होंने मुझे ऐसे कंधे पे हाथ रख के बोला कि बेटा आप ना कॉन्सेंट्रेट करो और गुरुजी के दरबार में बैठे हो, सिर्फ गुरुजी पर कॉन्सेंट्रेट करो, आप जिनके भी साथ आए हो वो सब गुरुजी संभाल लेंगे। तो ये सुन के मुझे लगा जैसे कि गुरुजी ने ही मुझे आदेश दिया हो। उन आंटी की बात, मैंने आंटी को स्माइल किया और मैंने कहा ठीक है आंटी। तो मैं मन में सोचने लगी कि बहुत शब्द चल रहे थे जो मेरे कुछ समझ नहीं आ रहे थे, और मुझे लग रहा था कि मैं जिन भैया को लेकर आई हूँ जो न्यू संगत है, एक भैया की फैमिली, जो 2 भैया की फैमिली आई थी जिससे एक भैया की फैमिली न्यू संगत है, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे होंगे और पता नहीं वो कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे होंगे या नहीं कर पा रहे होंगे। संगत जी मैंने सिर्फ ऐसा सोचा ही था कि थोड़ी ही देर में गुरुजी के शब्द मतलब रुक गए और मंत्र जाप चलने लगे। तो मुझे मन को शांति से मिली कि मंत्र जाप तो सबको समझ में आता है और कंसंट्रेशन भी बढ़ रही थी। तो फिर ना मंत्र जाप बंद होने के बाद फिर गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा भजन जो मुझे मेरे दिल के बहुत ही करीब है, ओम नमः शिवाय वाला एक भजन है गुरुजी का, वो चलने लगा और जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे मतलब एक ऐसा लगा कि एक इशारा से है कि गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। पंजाबी वाले शब्द जो समझ नहीं आ रहे थे वो उसकी बजाय हिंदी वाले भजन चलने लगे, जो वो सुने हुए भी थे और सुनने में बहुत ही सूदिंग लगते हैं कानों को, वैसे वाले। तो गुरुजी मैं सत्संगत जी मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि जब मैं अपनी नीज़ के घर के मुहूर्त में गई थी हाउस वार्मिंग में, तो उसी बीच वहाँ मुझे एक सत्संगी आंटी मिली थी जिनसे मैंने ना मुँह से बोल दिया था कि मुझे गुरुजी के ब्रेसलेट चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मैं अपने घर से लाके देती हूँ, और उन्होंने मुझे लाके भी दिए, लेकिन उसमें सिर्फ जय गुरुजी लिखा हुआ था, कोई स्वरूप नहीं था। तो मुझे लगा कि अरे इसमें तो कोई स्वरूप ही नहीं है। चलो फिर भी मैंने गुरुजी को शुक्राना बोला, उन आंटी को शुक्राना बोला और मैंने वो रख लिए। मुझे खुशी हुई कि मुझे ब्रेसलेट मिले, लेकिन जैसा ब्रेसलेट मैं चाह रही थी स्वरूप वाला वैसा तो नहीं मिला। तो मुझे लगा चलो ठीक है शायद गुरुजी नहीं चाह रहे होंगे, तो मैंने वो रख लिया। उसके बाद संगत जी मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ कि हम दरबार में बैठे थे और सब लोगों ने अपनी अपनी लोटे ब्लेस करवा लिए, और मतलब मेरे भैया का, जो बड़े भैया का रजिस्टर था वो भी ब्लेस हो गया। सब अपने पेन पेंसिल ब्लेस कराने, मेरे भतीजे सब गए थे, सबने पेन पेंसिल वगैरह सब ब्लेस करवा लिया। और मेरे जो एक भैया हैं, जो मेरे बड़े भैया हैं, जो उनके जो पेपर्स थे उनके हाथ में वो ब्लेस नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो वो थोड़े से अपसेट हो गए। और मतलब मुझे ये बात पता नहीं थी कि उनके पेपर्स ब्लेस नहीं हो पाए, और हम सब बाहर निकले, लंगर प्रसाद हुआ। तो संगत जी एक बहुत ही अमेजिंग
अमेजिंग चीज़ हुई जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी। हम लोग लंगर प्रसाद के टाइम पे मैं बैठी थी और मेरे साथ और 3 लोग बैठे थे, एक बच्चा बैठा था और 2 आंटी बैठी थी और मेरे बराबर में दूसरी थाली में मेरी बेटी खा रही थी। अब मेरी बेटी के सामने ठीक वही वाली आंटी बैठी थी लंगर प्रसाद करने के लिए, जिन्होंने मुझे हाथ लगा के टोका था कि बेटे गुरुजी के दरबार में कॉन्सेंट्रेट करो, आंटी गुरुजी के दरबार में कॉन्सेंट्रेट करो, इधर उधर मत देखो। अब वो आंटी बिल्कुल मेरी बेटी के सामने बैठी थी और मेरी बेटी को बिल्कुल इस तरीके से खाना खिला रही, मतलब लंगर करा रही थी जैसे वो उनकी मतलब बहुत ज़्यादा प्यार से, जैसे कि माँ खिलाती है ना, मतलब मेरी बेटी थोड़ा सा बोल रही थी मिर्ची है खाने में, तो वो अपने हाथों से खिला रही थी। तो अंकल जी ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मेरी बेटी को ब्लेस कर रहे हैं और अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। वो ऐसे बोल रही थी नहीं नहीं खाओ, आप खीर से खा लो, ये खा लो, और मुझे बोल रही थी आप चिंता मत करो, ये आपकी बेटी है, आप चिंता मत करो, मैं इसको पूरा खाना खिलाऊंगी। तो लंगर प्रसाद उन्होंने मेरी बेटी को खिलाया और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी उनसे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। जब उन्होंने अपना पूरा लंगर प्रसाद फिनिश कर लिया, मेरी बेटी ने भी फिनिश कर लिया और जब सब लोग उठ गए तब उन आंटी ने मेरा एक हाथ पकड़ा और मेरी मुट्ठी, मेरा जैसे नॉर्मली हमारे फिंगर्स जैसे कैसी रहती हैं, हल्की बंद रहती हैं, उनमें तो लंगर प्रसाद कर चुकी थी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मेरी हाथ खोला और मेरे हाथ में एक टॉफी और एक बहुत ही ज्यादा सुंदर गुरुजी का स्वरूप वाला ब्रेसलेट मेरे हाथ में थमा के बोला कि मेरा मन था तुम्हें ये देने का, और ये कह के वो चली गई। संगत जी मेरे आंखों से आंसू ऐसे निकले कि इनको कैसे पता चला कि मुझे ब्रेसलेट चाहिए था। मतलब वो आंटी, वो मुझे दरबार में भी उन्होंने मुझे हाथ रख के बोला था कि कंसंट्रेट करो, और मेरी बेटी को उन्होंने अपने हाथ से खाना खिलाया। मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई और अब जाने से पहले वो खड़ी हुई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ खोला और उन्होंने मेरे हाथ पे एक सुंदर सा स्वरूप गुरुजी के ब्रेसलेट वाला टॉफी के साथ उन्होंने मुझे जय गुरुजी कह के दे दिया और वो एकदम से मतलब एकदम से भाग के चली गई। मैं उन्हें थैंक यू भी नहीं बोल पाई और मतलब मुझे इतनी, मैं समझ ही नहीं पाई कि ये हुआ क्या अचानक से। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मतलब आप समझ लीजिए ये इससे बड़ा क्या इशारा हो सकता है कि गुरुजी हमारी बात सुनते हैं। अब मैं बीच में एक बात बताना भूल गई संगत जी, मतलब मैं जिन 3 जनों के साथ लंगर प्रसाद कर रही थी, हम 4 जने जो लंगर प्रसाद कर रहे थे, 3 लोग मेरे लिए अननोन थे। तो मेरे बराबर में जो मेरे मन में ये आया कि 2 ही रोटी का प्रसाद मिला था, तो मुझे लगा कि गुरुजी प्लीज एक बार और खिला दो ना, मतलब भूख लग रही है और खिला दो। तो मैंने सोचा कि नहीं ये ठीक बात नहीं है, मैंने सोच के अपने मन में ही रखी। एकदम से मेरे बराबर में जो एक बच्चा बैठा था उसने एकदम से बोला कि क्या हम 2 रोटी और नहीं ले सकते। तो मतलब सेवादार ने सुन ली ये बात और सेवादार आके, उनको लगा कि मैं मांग रही हूँ, वो मुझसे बोलने लगे कि आपको रोटी प्रसाद और चाहिए। तो मैं तो एकदम चौंक गई कि मतलब ये तो बच्चे ने मांगा है, कहीं कोई गुस्सा ना करे कि ऐसे मांगते नहीं है। मैंने कहा इन भैया को चाहिए, इन बच्चे को चाहिए। तो उन्होंने बोला आपको भी चाहिए। मैंने कहा अगर आप दे देंगे तो मतलब ठीक है। तो वो अंकल ने, जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने 4 रोटी और बहुत सारी सब्जी लाके हमारे लंगर प्रसाद वाली प्लेट में दे दी। उन्होंने बोला वैसे हम ऐसे देते नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, शायद गुरुजी का आदेश था इसलिए हमने तुम्हारी प्लेट में दोबारा से लंगर प्रसाद कर दिया। तो मतलब सेवादार ने नहीं बोला कि ऐसे देते नहीं है। वो जो आंटी जिन्होंने मुझे ब्रेसलेट दिया था उस वक्त वो लंगर प्रसाद कर रही थी और उन्होंने बोला कि वैसे ऐसे कोई देता, मतलब मांगते नहीं है, क्योंकि जितना प्रसाद मिल जाए प्रसाद ही होता है ये, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको चाहिए तो आप और मांग सकते हो। उन आंटी ने ही सेवादार अंकल को आवाज लगाई थी और सेवादार अंकल ने फिर आके मुझसे पूछा, वो बच्चा मांग रहा था लेकिन बार बार 2 सेवादार आए और उन्होंने मुझसे ही पूछा आपको और लंगर प्रसाद चाहिए, आपको और लंगर प्रसाद चाहिए। मैं तो यही नहीं समझ पा रही थी कि मांगा बच्चे ने है, वो मुझसे क्यों पूछ रहे थे, पर ये तो गुरुजी का इशारा था क्योंकि मन में तो मेरे आया था। तो फिर उन्होंने 4 रोटी प्रसाद रखे और फिर हम चारों लोगों ने एक रोटी प्रसाद लिया और सब्जी भी उन्होंने और ला के रखी जो सब्जी प्रसाद था, और फिर हमने फिर से पेट भर के खाया और उसको खाने के बाद ऐसी तृप्ति हो गई कि हमारा पेट एकदम फुल हो गया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब आगे का सत्संग मैं सुनाती हूँ। जब हम लोग बाहर जाने लगे आज्ञा लेके, मैं तो इतनी ज़्यादा भावुक हो गई थी कि गुरुजी ने मुझे मतलब ब्रेसलेट दे दिया, वो भी जिन आंटी को मैं जानती भी नहीं हूँ उनसे ब्रेसलेट दिलवा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब हम जाने लगे तो फिर मैं अपने भैया के पास, हम लोग सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हुए और मैंने भैया से पूछा भैया सबके सब कुछ ब्लेस हो गया। तो मेरे भैया ने बोला कि मेरे पेपर्स ब्लेस नहीं हुए, वो सेवादार ने मना कर दिया कि नहीं होंगे।
होंगे। तो मैंने मेरे भैया से पूछा रीज़न, तो उन्होंने बोला रीज़न तो नहीं पता, बस उन्होंने मना कर दिया कि नहीं होंगे। तो मुझे बहुत अपसेट हो गई मैं कि ऐसा क्यों हो गया। फिर मैंने भैया को बोला चलो भैया कोई बात नहीं, क्या पता गुरुजी हमसे थोड़ी मेहनत और करवाना चाह रहे हो, फिर से चलते हैं। तो मेरे भैया रेडी हो गए, फिर हम सब फैमिली मेम्बर्स वहीं वेट कर रहे थे। हम फिर से बड़े मंदिर के एंट्रेंस से गए और मैं गुरुजी से बोलती गई गुरुजी बस सब कुछ आप ब्लेस करना गुरुजी, मतलब अगर कोई कष्ट कोई कर्म है हमारे जिसकी वजह से ये पेपर्स ब्लेस होने रहते हैं तो वो कर्म काट दो, और जो भी अगर हमारे कोई खराब कर्म है, जो बुरे कर्म है, जो भी कष्ट है वो कष्ट काट दो, कर्म काट दो, और गुरुजी बस ब्लेस कर दो, ब्लेस कर दो। मैं ये बोलती गई। मैंने कहा मेरे भैया को ब्लेस कर दो, उनके मतलब जो आपको ठीक लगता है वो कर दो। फिर हम वहाँ गए तो जैसे ही हम सेवादार अंकल बोलने लगे बैठने के लिए, तो हमने उनको बोला कि अंकल हम लंगर भी कर चुके हैं पर हमारे ये पेपर पहली बारी में ब्लेस नहीं होते, हम दूसरी बारी आए हैं। तो उन्होंने हमें फिर सीधे दरबार में ही भेज दिया बिना किसी रुकावट के। फिर वहाँ पे जाके एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के सामने था और छोटे बच्चे के रूप में अंकल थे एक, मतलब तो हमने उन सेवादार जो बच्चा था उनको बोले कि वो बोले इशारों में चल रहा है ये सब कुछ, मेरे भैया के पेपर्स मेरे हाथ में है। और मैं उन सेवादार जो बच्चा है उनसे बोली कि ये पेपर्स ब्लेस कराने हैं इशारों में। तो वो आए आगे, उन्होंने मेरे हाथ से पेपर्स लिए और बिल्कुल गुरुजी गद्दी के सामने वो जो फ्लावर वाला एक सर्कल बना होता है उसमें रखे। उन पेपर्स के ऊपर गुरुजी के चरण, मतलब वहाँ जो डेकोरेशन के फ्लावर्स रखे और वो लाके मेरे भैया के हाथ में थमा दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतने बढ़िया ब्लेस हुए पेपर वो कि सारे सेवादार जब हम एग्जिट कर रहे थे तो देख रहे थे कि ये मतलब हुआ क्या। तो वो देख रहे थे कि ये पेपर्स लेके आगे को निकलते जा रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल एग्जिट पे गए और वहाँ पे जहाँ जल प्रसाद की बोतल देते हैं, पता नहीं पहली बारी में मैंने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन दूसरी बारी में मेरा मन हुआ कि जल प्रसाद की बोतल लेके मेरे भैया तो आगे निकल गए, मैं रुक गई और मैंने उन अंकल को बोला अंकल मैं हैदराबाद से आई हूँ, क्या मुझे कोई स्वरूप मिल सकता है गुरुजी का। तो उन्होंने बोला अच्छा 5 मिनट्स वेट करो। और मैंने वेट किया और वहाँ पे मुझे इतना सुंदर उन्होंने एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप दिया जिसके पीछे शिवजी जी की आरती लिखी हुई है, हमारे गुरुजी की ओम जय जगदीश हरे आरती लिखी हुई है। वो पॉकेट स्वरूप उन अंकल ने मुझे, जो बॉटल देते हैं ना वो जल प्रसाद वाली, वो वाले अंकल ने दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी और भी एक सत्संग है, जब हम बाहर निकलने लगे तो मुझे किसी ने बताया, मेरे भैया ने ही बताया कि अगर तुम्हें स्वरूप लेना है गुरुजी का तो वहाँ टोकन लेके मिलता है। तो जब हम वहाँ गए टोकन लेने के, तो मैं, मेरी दीदी और मेरा नेफ्यू एक, हम सब लोग गए। तो वहाँ पे टोकन के टाइम पे लाइट चली गई। तो लाइट जाने पे उन्होंने बोला अब कुछ नहीं मिलेगा, अब कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने और मेरी दीदी ने ही मन में, मेरी दीदी ने मुझे बाद में बताया, मैंने भी, मेरी दीदी ने, दोनों ने प्रेयर करी कि गुरुजी प्लीज लाइट बुला दो ताकि हमें भी मिल जाए गुरुजी का जो भी टोकन लेके मिलता है, क्योंकि हमें निकलने में भी लेट हो रहा था, क्योंकि हमें मेरठ आना था दिल्ली से, छतरपुर से। तो एकदम लाइट आ गई। और उसके बाद जब हम टोकन लेने लगे तो वहाँ पे 4-5 तरीके के टोकन थे। जिसको चरण स्वरूप लेना है चरण स्वरूप के टोकन मिले, जिसको स्वरूप लेना है स्वरूप के टोकन मिले, जिसको गाड़ी का स्टिकर लेना है गाड़ी का। तो लेकिन स्वरूप जो था वो ऐसे नहीं मिल रहा था। स्वरूप जिसके घर में सत्संग है उसको इनवाइट दिखा के ही मिलता था। तो अब जब मेरे से आगे वाली आंटी थी, वो आंटी ने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने बोला सत्संग का इनवाइट दिखाओ, जो स्टिकर दे रही थी आंटी, सेवादार आंटी। तो उन्होंने बोला सत्संग तो हमारे घर में अभी नहीं है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जिसके घर में सत्संग होगा सिर्फ उसी को ही मिलेगा, आप इनवाइट दिखाओगे उसके बाद बड़ा स्वरूप मिलेगा। तो बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं मिल सकता। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की पर उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरी टर्न आई, उन्होंने चरण स्वरूप ले लिए थे। फिर मेरी टर्न आई तो उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा आंटी मुझे कुछ भी नहीं पता क्या चाहिए, आपको जो समझ में आता है वो दे दो। वैसे मेरे को कार का स्टिकर चाहिए था, लेकिन मुझे और भी चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता, एक जने को एक ही चीज़ मिलती है। फिर मैंने कहा आंटी मैं हैदराबाद से आई हूँ, पता नहीं गुरुजी फिर दोबारा कब बुलाएंगे। उन्होंने बोला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जने को एक ही ब्लेसिंग मिलेगी। और उन्होंने मुझे कार की ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाला स्टिकर दे दिया और उसके बाद मुझे भेज दिया कि टोकन से कलेक्ट कर लो। अब देखिए संगत जी मजेदार बात, जब मैं टोकन कलेक्ट करने के लिए वहां गई और मैंने अपना टोकन दिया, मुझसे पहले वो वाली आंटी थी जो स्वरूप मांग रही थी, उन्होंने वहां भी बोला उन्हें वहां भी स्वरूप नहीं मिला, उनको पता नहीं क्या मिला, शायद चरण स्वरूप ही मिले थे। और उसके बाद जब मैं वहां गई उन्होंने टोकन दिया तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या चाहिए, जबकि मैंने टोकन दिया था साफ साफ कि मुझे कार की ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाला मेरे को जो स्टिकर मिला है, मेरे को जो टोकन मिला है उसी का ही वो मिलना था। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा क्या चाहिए। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा आंटी मैं तो हैदराबाद से आई हूँ, मुझे उन आंटी ने, सेवादार आंटी ने मना कर दिया कि सिर्फ एक ही चीज मिलेगी। मुझे नहीं पता मैं गुरुजी कब मुझे बुलाएंगे दोबारा बड़े मंदिर, आपको जो समझ आता है आप मुझे वो दे दीजिए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उन आंटी ने, सेवादार आंटी ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा पोस्टर दिया जो 3D पोस्टर है गुरुजी का,
जो मैं इस सत्संग के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग में शेयर भी करूंगी। इतना बड़ा उन्होंने मुझे स्वरूप दिया, जो हमारे एक हाथ जितना बड़ा पोस्टर जो होता है, नॉर्मल साइज का जो पोस्टर होता है, वो पोस्टर दिया, जो 3D पोस्टर है गुरुजी का, बहुत ही सुंदर चोले में वो पोस्टर दिया। और मुझे गाड़ी की ब्लेसिंग्स वाला तो स्टिकर था मेरे, मतलब मेरे पास टोकन था, टोकन के बदले में मुझे उन्होंने गाड़ी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाला स्टिकर दिया, प्लस उन्होंने मुझे चरण स्वरूप भी दिए। मतलब उन्होंने मुझे 3 चीजें दी। और मैं तो देख के ही, मतलब हर कोई वहां ये देख रहा था कि एक टोकन से एक ही चीज मिलती है, फिर इसको 3 चीजें कैसे मिल गई। तो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी की आपने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। मतलब हर कोई हैरान हो गया कि इतनी सारी चीजें, मुझे ब्रेसलेट भी मिल गया, मुझे टॉफी प्रसाद भी मिल गया, मुझे एक पॉकेट स्वरूप मिल गया जिसमें गुरुजी की आरती लिखी हुई थी, मुझे एक बड़ा 3D पोस्टर मिल गया गुरुजी का, जो बिना सत्संग के इनवाइट दिखाए मिलता ही नहीं है, मुझे चरण स्वरूप भी मिल गया, जबकि मैंने बताया था कि मेरे पास घर में प्रिंट आउट मैंने निकाल रखे हैं, वो वाले स्वरूप है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये भी ले जाओ, जो नॉर्मली ऐसे नहीं देते हैं। तो मुझे वो भी मिल गया, और मुझे जो है गुरुजी की गाड़ी का भी स्टिकर मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और इतना अच्छा शुक्राना सत्संग कराने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। प्लीज हमेशा ऐसे ही बड़े मंदिर बुलाते रहना सह परिवार गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा गुरुजी का पहला सत्संग है। मैं गुरुजी से पिछले साल अप्रैल में जुड़ी थी। हालांकि मैंने गुरुजी का स्वरूप बहुत बार पहले भी, कम से कम 1 साल तक मैं देखती आ रही थी, जैसे कि सोशल मीडिया पर देख लिया, या फिर किसी मेकअप आर्टिस्ट को देख लिया, या फिर कहीं भी मैं अक्सर मेरे आंखों के आगे गुरुजी का स्वरूप आता रहता था। बट मैंने इतना इग्नोर कर दिया, तो गुरुजी मुझे क्षमा करना। फिर मैं अक्सर देखती थी कि इतना गुरुजी का स्वरूप बार बार आंखों के आगे आ रहा है, लोग इतने इसको फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा इनमें। मैं पिछले साल अपनी एमडी की प्रिपरेशन कर रही थी, तब मैं एक आंटी जी के घर में रुकी थी। वहाँ भी मुझे उस घर में भी गुरुजी का स्वरूप दिखा, और मैं इतनी हैरान रह गई कि इनके घर में भी गुरुजी का स्वरूप है, ये भी गुरुजी को मान रहे हैं। बट मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई कि मैं आंटी से पूछ पाऊँ कि ये गुरुजी कौन है, कहाँ से हैं, कैसे, आप कैसे मानते हो इनको। तब तक मेरे माइंड की मेंटेलिटी थोड़ी अलग ही थी, बट मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने वहाँ पे अपनी प्रिपरेशन की और फिर वहाँ से चली गई। फिर अक्सर ही स्क्रॉल करते करते नेट पे मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट है, कीर्ति डीएस, उन्होंने एक दिन सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर की अपनी मदर के रिलेटेड। तब मुझे विश्वास इतना ज़्यादा जाग गया उनकी स्टोरी सुन के कि मतलब अगर इतना चमत्कार हो रहा है तो सच में गुरुजी कुछ है। फिर मैं उन गुरुजी को, मतलब गुरुजी से रिलेटेड मैं चीज़ें सब कुछ सर्च करने लग गई कि गुरुजी कौन है, कैसे हैं। फिर मुझे पता लगा गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है। फिर मेरे लिंक में भी कुछ, मेरे घर पे भी कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिंक में गुरुजी थे। तब मेरा ऐसा हुआ, मैंने अपनी मम्मी को शेयर किया कि मम्मी ऐसे ऐसे करके कुछ गुरुजी है जिनको कुछ भी बोलते हैं, या फिर वो बहुत लोगों की हेल्प करते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे उनके घर में कितनी प्रॉब्लम थी, उसके बाद उनका ये सब कुछ हो गया है। फिर मैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया गुरुजी को। वो अप्रैल की बात थी, पिछले अप्रैल की बात थी। तो पिछले अप्रैल मैंने मानना शुरू किया गुरुजी को, और मेरी मम्मा ने भी स्टार्ट कर दिया गुरुजी को मानना। धीरे धीरे हम सब गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे, जल प्रसाद लेते थे, गुरुजी को मानने लगे, धीरे धीरे गुरुजी की संगत से भी जुड़ने लगे। फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, जैसे हमारे घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लाइक मेरी जो सिस्टर है, रियल सिस्टर, उसका थोड़ा डिवोर्स का कोई इशू चल रहा था, जो कि होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कि जो इन लॉज थे वो बहुत ऐसे कंडीशन के थे कि मतलब वो डिवोर्स नहीं दे पाएंगे, या फिर वो इतने इश्यूज़ क्रिएट कर देंगे, डिवोर्स होगा नहीं। या दीदी का छोटा बेटा भी है, तो या फिर वो उसको मांग लेंगे। उसकी कंडीशन में हम ये सोचते थे कि हम कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा। बट गुरुजी को मानने के बाद विद इन 1 मंथ वो डिवोर्स इतना सिंपली हो गया था, इतनी सिंपली तरीके से हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। वो इतना सिंपली हो गया ना सब कुछ, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ में कि ये चीज़, इतनी मुश्किल जो चीज़ है वो इतनी ईजिली हो जाएगी। गुरुजी की मेहर से ही सब कुछ हुआ था। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा गुरुजी को मानने लगे थे, विश्वास हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
फिर वैसे बीइंग ए माय प्रोफेशन इज़ अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर प्रोफेशन से हूँ। तो अपना एमडी की प्रिपरेशन करते करते मैंने एक जगह जहाँ पे अपनी एमडी की प्रिपरेशन करने गई बाहर, तो वहाँ पे भी मुझे गुरुजी के ऐसे साइंस दिखे। लाइक गुरुजी साईं रूप में गए, मुझे फ़ोटो मिले उस रूम के अंदर। गुरुजी की वहाँ पे तितली क्या वो सब रूम फ़ोटो लगी हुई, लाइक तितली की पिक्चर्स बनी हुई जिस रूम में मैं रहती थी। या फिर मेरे को बहुत कुछ ऐसे ऐसे साइन मिलते थे। मेरा कभी कोई टेस्ट होता था, गुरुजी मुझे कोई साइन देते थे, या मुझे कभी सपने में भी गुरुजी दिख जाते थे। ऐसे मुझे बहुत अच्छे से साइन मिले, तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मनीषा तू बहुत सही जा रही है, तू तेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर होएगा। और जो मैंने टेस्ट सीरीज जॉइन कर रखी थी, जो मैं कोचिंग लेती थी, उसमें भी मैं कोचिंग के अंदर भी मेरी जो रैंक रहती थी विद इन 1 to 5th रैंक के बीच में रहती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मैं सब कुछ कर पाऊँगी, गुरुजी मेरे साथ है तो मेरे साथ सब हो जाएगा। तो मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, मेरा एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम से पहले मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था कि एग्ज़ाम कैसे जाएगा, कैसा नहीं जाएगा। तो मैं गुरुजी की सत्संग सुनती थी। गुरुजी की सत्संग एक दिन मेरे एग्ज़ाम से पहले मैंने गुरुजी का सत्संग सुना था, जिसमें कि उस आंटी का भी सेम ऐसा ही एमडी का एग्ज़ाम था, बट उनका अच्छा नहीं हुआ था बिल्कुल। और बट फिर भी उन्होंने टॉप रैंक ली थी। तो मुझे और भी ज़्यादा इच्छा हो गई, ऐसे मतलब विश्वास हो गया कि मतलब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, गुरुजी मेरे साथ बहुत अच्छा करेंगे। ऐसे मैं प्रिपरेशन करती गई और फाइनली मेरा वो डे आ गया जिस दिन मैंने प्रिपरेशन करना था, मेरा एग्ज़ाम था। तो मैंने जैसे ही अपना एग्ज़ाम हॉल में देने गई, तो मैंने अपना एग्ज़ाम अच्छे से दिया, बट थोड़ा टफ़ था। और बाहर आके पता लगा कि हाँ, वो सभी के लिए टफ़ था, इतना टफ़ नहीं था, मतलब कि मेरे को ही टफ़ लग रहा था। मैंने गुरुजी का नाम लेके, जय गुरुजी, हर एक क्वेश्चन पे जय गुरुजी नाम लेके अपना पेपर अपना डन किया। देन जब रिज़ल्ट आया, तो जो जैसे ही रिज़ल्ट आया, मुझे उम्मीद थी कि मेरी बहुत अच्छी रैंक आएगी, बट रिज़ल्ट में ऐसा रैंक नहीं आ पाया जो मुझे चाहिए था, या फिर जो एक प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल पाता वो मुझे नहीं मिला। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गई थी। उस दिन मेरा जो विश्वास था गुरुजी के लिए, वो थोड़ा सा हिल गया था। गुरुजी मुझे क्षमा करना, बहुत ज़्यादा क्षमा करना कि मैंने उस दिन, मेरे को थोड़ा ऐसा फ़ील हुआ। मतलब उस दिन सिर्फ एक उसी दिन के लिए, जिस दिन रिज़ल्ट आया था, उस दिन मुझे थोड़ा सा विश्वास गुरुजी से थोड़ा सा ऐसा हुआ था। बट मैंने वो फिर नेक्स्ट डे अपने आप को कोप अप किया कि नहीं मनीषा, ऐसा नहीं है, गुरुजी ने जो किया है वो अच्छा ही सोचा होगा, शायद मेरे लिए वो चीज़ नहीं होगी। उस दिन मैं बहुत रोई थी, हो सकता है वो मेरे लिए चीज़ अच्छी नहीं है, इसलिए शायद ऐसे हुआ है। गुरुजी हमेशा मेरे साथ है, मेरा इतना मेरे को हर कदम कदम पे मुझे लगा है, मुझे फ़ील हुआ कि गुरुजी साथ है, हर चीज़ में उन्होंने साथ दिया है। तो गुरुजी अभी भी अच्छा ही करेंगे। मेरी जो मम्मी है, आंटी जी, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। मेरे पापा ने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया कि नहीं बेटा, लाइफ में और भी बहुत कुछ अच्छा लिखा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही लाइफ होती है, ये वो। फिर मैंने आगे अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू की, और आप मानोगी नहीं संगत जी, मतलब गुरुजी इतनी मैं रोई कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली। मतलब बीइंग ए फ्रेशर, मतलब जो फ्रेशर की जो सैलरी होती है उसके कंपेयर में मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली। मैंने उसके बाद मैंने 2 मंथ्स किसी हॉस्पिटल में वर्क किया। उसके बाद मुझे नेक्स्ट जॉब का ऑफ़र आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मतलब जो मुझे नेक्स्ट जॉब का ऑफ़र आया उसको अभी मैंने जॉइन किया हुआ है। करंटली मुझे 6 मंथ हो गए हैं वो जॉब करते हुए, और जो मैं बीइंग ए सैलरी वहाँ पे ले रही हूँ, वो एक डॉक्टर कम से कम 3 साल तक अगर वो प्रैक्टिस करता है तो जितनी उसकी सैलरी होती है या उसकी पोजीशन होती है तब बनती है। और मुझे विद इन 3 मंथ्स के अंदर, सिर्फ 3 महीने के अंदर मुझे वो जगह मिली है, वो मुझे सैलरी मिल रही है, वो मुझे पोजीशन है। और आज भी गुरुजी की मेहर से मेरा एक नया हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इतनी जल्दी किसी की भी प्रोग्रेस नहीं होती है इस फील्ड के अंदर, लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे मेहनत भी इतनी नहीं करनी पड़ी, मेरे को काम भी इतना अच्छा आने लग गया है, मेरी इज्जत भी इतनी अच्छी है, मेरा नाम भी, सब कुछ गुरुजी की मेहर से हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका ऐसा ही मेरा साथ बनाए रखना। अगर मेरे से कोई सत्संग सुनाने में कोई भी गलती होगी, कोई भी भूल होगी है तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी प्यारे संगत। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के मत जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी गुरुजी से जुड़े हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 20 दिन हुए हैं। पहली बार गुरुजी के बारे में 8 मई 2024 को पता चला कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं छतरपुर वाले बड़े मंदिर वाले। हाँ, मेरी एक जानने वाली से पता चला, वो मेरे घर आए, उनके हाथ में एक ब्रेसलेट था गुरुजी का। ये पूछा मैं कि ये ब्रेसलेट कौन है, तो उन्होंने बताया ये बड़े मंदिर वाले गुरुजी ने। और फिर गुरुजी के प्रसंग बताने लगी कि ये गुरुजी हैं, ऐसे ऐसे ब्लेसिंग देते हैं, ऐसे ऐसे दर्शन देते हैं। उनके साथ भी बहुत सब हो चुके थे। तो बस पता नहीं क्यों अपने सत्संग जब सुना रही थी तो अचानक से मुझे रोना आ गया, और कहते हैं ना एकदम से रोए खड़े हो गए कि अरे ऐसे कैसे गुरुजी हैं, ये इतने सारे चमत्कार करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। तो बस पता नहीं क्यों एक अजीब सा कनेक्शन हो गया गुरुजी से मेरा। फिर गुरुजी के बारे में मैं उनसे पूछना शुरू किया कि कैसे क्या होता है। उन्होंने गुरुजी को दिखाया, गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में बताया, और भी बाकी चीज़ें बताई, सत्संग बताए, सत्संग सुनने के लिए बोले कि ऐसे ऐसे सत्संग सुना करो। फिर उसी दिन से मंत्र जाप सुनना चालू किया। तो मंत्र जाप भी करते हैं और सत्संग सुनना शुरू किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। पहले कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि बिल्कुल दिमाग शांत नहीं रहता था, मन शांत नहीं रहता था, पर गुरुजी से मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, मन शांत हो गया। और एक बार मेरी 2 साल की बेटी है, उसको वहाँ रहे थे, तो बस ऐसे मन में था कि गुरुजी सबको ब्लेसिंग देते हो आप, 777 की, 777 की, 7 की। मेरे साथ तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, और हमें भी ऐसा कुछ ब्लेसिंग दो आपकी, जिससे पता चले कि आप हो, आप हमें सुनते हो, सुन रहे हो, मेरे अनसंग हो। कुछ सेकंड ही बीते होंगे कि सामने से एक गाड़ी दिखाई दी 777 नंबर की, तो बहुत खुश हुई, बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर आए दिन मेरे साथ सत्संग होते ही रहे, कभी नंबर से ब्लेसिंग देते रहे, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी कुछ कभी कुछ। अभी कल की बात है कि 26 मई की बात है कि अपने किचन में पराठे बना रहे थे सुबह नाश्ते में। तो ऐसे मन में था, सत्संग सुनते जा रहे थे और पराठे बना रहे थे, तो ऐसे मन में था कि आप पराठे में भी दर्शन देते हो, हमें तो नहीं दिया आपने, मेरे से नाराज़ हो क्या आप, जो आपने अभी तक हमें दर्शन नहीं दिए। बस संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि जैसे ही पराठे में देखा तो उसमें इतना सुंदर सा ओम के दर्शन हुए मुझे कि मतलब फिर मेरा रोना हो गया, हम रोने लगे, गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुजी। और गुरुजी सबसे मेरी ज़िंदगी में आए, वो हम गुरुजी मेरी ज़िंदगी में क्या है, गुरुजी ने अपनी ज़िंदगी में हमें, अपनी संगत में हमें रखा, तब से सब कुछ बहुत अच्छा है। मन बहुत शांत है, लगता है गुरुजी साथ हैं तो सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। और गुरुजी ऐसे ही अपने मेहर बनाए रखें मेरे परिवार पे, मेरी बेटी पे और सभी संगत पे। वो ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहें, अपने दर्शन देते रहें, अपनी मेहर बनाए रखें प्यारी संगत को। और जो मेरा संगत सत्संग शेयर करेगा फिर उसको भी बहुत सारी ब्लेसिंग दें गुरुजी, इस पर मेहर बनाए रखें। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरे पास बहुत दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना शेयर कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो
आज 27 मई को सोचा कि गुरुजी के आशीर्वाद से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना हमें अपनी संगत बनाने के लिए। बस आप बहुत जल्दी से हमें बड़े मंदिर भी बुलाओ। आपका स्वरूप नहीं है मेरे पास, मेरे घर भी आओ, आप इतनी मेहर बनाए रखो। अब अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो गुरुजी हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उन्हें दूर करते हैं। और संगत जी, बस हमें गुरुपा पर यकीन रखना होता है। सब कुछ होता है संगत जी, लेकिन धीरे धीरे होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, सच में बहुत प्यारे, और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बस हर वक्त गुरुजी को यही बोलो कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि जो दिया है वो भी हमारे अच्छे के लिए होगा, और जो नहीं दिया है वो भी हमारे अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि आप हमें जो भी देंगे वो हमारे लिए सही होगा। तो संगत जी, बस आप गुरुजी पर यकीन रखिए। उन्हें हमेशा यही कहिए कि गुरुजी, बस आप वही करवाना, लेकिन हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहना भी ज़रूर सिखाना, क्योंकि हम आपके थोड़े से ज़िद्दी बच्चे हैं, नादान हैं, गलतियां करते हैं, और आप हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर देना। ज़िद तो हमने अपने माँ बाप के सामने भी की है, तो आपके सामने भी थोड़ी बहुत ज़िद करना तो बनती है गुरुजी। देखिए संगत जी, हम इंसान हैं, हम एकदम से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम लोगों में पेशेंस ही नहीं है। लेकिन ये भी गुरुजी से हम अगर अरदास करते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी सब कुछ अपने आप दे देते हैं। ये सब्र और शांति भी गुरुजी हमारे अंदर भेजते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, अगर आपको भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, तो आप उसे लिखकर या ऑडियो भेजकर हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।